चलो, लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोग डिस्कशन किए थे ट्रांसफार्मर की के लॉसेस के बारे में। लॉसेस हो गया था। शायद कॉपर लॉस तो आप बता रहे हो, पूछ रहे थे, तो मैं कॉपर लॉस को फिर से बता देता हूँ। ठीक है। जैसे हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस थे दो प्रकार के देखे। एक था कोर में लॉस, ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चर है कोर। और दूसरा है जो वाइंडिंग होती है दोनों तरफ कोर के, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, उनमें नो लॉस। तो कोर लॉस को हम लोग फिक्स लॉस यानी कि स्थायी हानि कहते हैं, जो फिक्स होता है। और ये भी दो प्रकार का होता है, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। ठीक है, यह कोर है। और कोर में होता है फ्लक्स। कोर में क्या होता है? फ्लक्स। तो फ्लक्स की वजह से जो लॉस होता है वह कोर लॉस होता है। ठीक है, ये वीडियोस अपलोड रहेगा वहाँ पर भी, दोबारा आप लोग सुन लेना। अब जो वाइंडिंग होती है हमारी वो इधर होती है प्राइमरी वाइंडिंग, इधर होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों तरफ वाइंडिंग होती है। और वाइंडिंग का मतलब क्या है कि एक तार को जो है वो एक स्पेशल तरीके से रोटेशन ऐसे वाइंड कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड वाइंडिंग, वही कुंडली बन जाती है। तो प्राइमरी वाले में भी भाई करंट फ्लो करेगी, सेकेंडरी में भी करंट फ्लो करेगी। प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में भी फ्लो करेगी। ओके, लिंक शेयर कर देंगे। और हमारा जो कोर लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है, बेसिकली वो वाइंडिंग जो है, अगर कोई हमारे पास जैसे ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसको हमने ऐसे कुंडली बना दी और इसमें बहने वाली करंट है मान लिया आई। तो जो लॉस होगा वो क्या होता है, मैंने बताया था ना, कॉपर लॉस या आयरन लॉस, ये सब क्या है, एक तरह का पावर लॉस है, यानी कि शक्ति में हानि है। तो शक्ति का जो मान हम निकालते हैं P बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो यही हमारा होता है। अगर वाइंडिंग में करंट आई फ्लो कर रही है और उसका रेजिस्टेंस आर है, तो लॉस होगा P बराबर आई स्क्वायर आर। ये दोनों तरफ होगा, यानी कि प्राइमरी में जो वाइंडिंग है वहाँ भी होगा और सेकेंडरी में जो वाइंडिंग है वहाँ भी होगा, क्योंकि वहाँ पे करंट फ्लो कर रही है आई वन प्राइमरी में, और सेकेंडरी में जो करंट फ्लो कर रही है वो है आई टू, तो आई टू स्क्वायर आर। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या ऐड कर देंगे? आई वन स्क्वायर आर प्राइमरी वाइंडिंग प्लस आई टू स्क्वायर आर सेकेंडरी वाइंडिंग। अब आर क्या, उसको आर वन कह दो, इसको आर टू कह दो। ठीक है, यानी दोनों वाइंडिंग में जो लॉस है दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल कॉपर लॉस मिल जाएगा। ठीक है, चलो, अब ये मैंने बताया था कि जो करंट का मान है वो चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है लोड के अकॉर्डिंग, तो उसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया था ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी मतलब कि क्या होता है, हमारी दक्षता, कितना एफिशिएंट है ट्रांसफार्मर, यानी कि क्या आउटपुट है और क्या इनपुट पावर है। ठीक है, अगर आउटपुट का जो पावर है और इनपुट का पावर है, इसको अगर हम फॉर्मूले में दिखाएं तो ये हमारा होता है एफिशिएंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो जैसे मैंने बताया भी था कि जैसे मान लो हमको इनपुट को आउटपुट के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख, जैसे मान लो ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर का ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट दे रहे हो, ये आउटपुट दे रहे हो। एक मिनट, ये आप इनपुट दे रहे हो, ये आप आउटपुट दे रहे हो, ये ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर में कोई हानि हो रही है, जैसे यहाँ पे हो रही है, इसको हमने डब्लू नाम दे दिया। ठीक है, इनपुट आउटपुट, और ये हानि हो रही है ट्रांसफार्मर में। अब इसको समझाया था मैंने कि मान लो अगर इनपुट हम 100 देते हैं, 100 वाट की शक्ति दे रहे हैं, और आउटपुट में मिल रहा है 80, और 20 चला गया हानि में, तो इसको क्या लिख सकते हो, 100 बराबर 80 प्लस 20, यानी कि इनपुट बराबर क्या लिख रहे हो, आउटपुट प्लस
लॉस, समझ में आ रहा है? इनपुट बराबर आउटपुट प्लस लॉस, क्योंकि 100 दिया तो 80 आउटपुट हुआ, 20 लॉस में चला गया, हानि में चला गया। तो हम इनपुट को लिख सकते हैं ना आउटपुट प्लस लॉस के फॉर्म में। तो इसी को थोड़ा सा यहाँ पे और डिस्क्राइब कर दिया है, अगर आप किताब पढ़ोगे तो थोड़ा आपको समझ भी और वहाँ पे भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यही लिखा हुआ है कि आउटपुट प्लस हानियाँ, या फिर यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा है, लॉसेस भी कितने होते हैं हमारे, दो तरह से होते हैं। दोनों लॉसेस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या क्या, आउटपुट अपॉन निर्गत मतलब होता है आउटपुट, तो आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लौ हानियाँ यानी कि आयरन लॉस, जिसको हम कोर लॉस भी कहते हैं, प्लस ताम्र हानियाँ यानी कि कॉपर लॉस, जिसे हम वाइंडिंग लॉस भी कहते हैं, कुंडली में हानि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, चलिए अगला जो टॉपिक है वो हमारा है टैरिफ सिस्टम के बारे में। ठीक है, टैरिफ सिस्टम का मतलब ये है, अब ये समझ लो जैसे हम कोई बिजली का बिल होता है ना, बिजली की इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो बिजली के बिल को किस प्रकार से समझा जाता है, यानी कि जो हमारा रिचार्ज होता है कह लो, टैरिफ करते हो, या फिर जो हमारा बिजली का बिल होता है, इसको समझने को लेकर के ये टॉपिक है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम कैसे समझें। ठीक है, यानी कि बिल हमारा कैसे बनता है, कैसे निकलता है। तो एक बात तो बहुत नॉर्मली जान लो कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती है, हम जो यूज करते हैं, ठीक है, वो दो प्रकार से बटी है आज की डेट में। एक हम जो यूज करते हैं वो होता है डोमेस्टिक, यानी कि घरेलू जो मांग है हमारी, यानी कि जो हम घर पे यूज कर रहे हैं वो घरेलू आवश्यकता है, जैसे हम यूज करते हैं, आप यूज करते हो। और एक होता है औद्योगिक, यानी कि जो उद्योग धंधों में, जैसे कि हमारा से कॉलेज है वो यूज कर रहा है, या हमारे गीडा में कोई फैक्ट्री है वो इस्तेमाल कर रहा है, तो वो औद्योगिक रूप से इस्तेमाल कर रहा है। तो दो प्रकार का यहाँ पे कैटेगरी बनती है। अब थोड़ा सा ये चीज़ सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगा। जो बिजली हम अगर उपयोग कर रहे हैं, जो बिजली का बिल हमारे यहाँ आता है, वो किस पे डिपेंड करेगा। तो कुछ पहले से मेरी कहानी समझ लो, एक बेसिक सा रफ आइडिया देता हूँ, और फिर जो टेक्निकल चीज़ है ना, देखो मेरा जो पढ़ाने का मतलब ये होता है कि जो बुक में दिया है वो तो आपके पास है, आप वो पढ़ोगे ही, ठीक है, लेकिन बुक को पढ़ोगे कैसे, एक बेसिक जो दिमाग में समरी आ जाए, कि एक आइडिया बन जाए कि एग्जैक्टली ये है क्या, दिमाग फिर उसी डायरेक्शन में जब सोचेगा ना, तो जो किताब में चीज़ें हैं वो समझ में ज़्यादा आएंगी। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक तापीय संयंत्र यानी कि थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, कोयला बेस्ड है, कोल बेस्ड है, और कोयला वहाँ से जलाया जा रहा है, भाप बनाया जा रहा है, टरबाइन चलाई जा रही है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। और उस थर्मल पावर प्लांट से लेकर के यहाँ पे जनरेशन हुआ, और हमारा घर है, मान लो होम यहाँ पे है, ठीक है, और हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। तो आप सोचो जो बिलिंग होती है वह दो प्रकार से डिपेंड करती है। एक होता है बेटा फिक्स्ड चार्ज, और एक होता है वेरिएबल चार्ज। फिक्स्ड चार्ज और वेरिएबल चार्ज। फिक्स चार्ज मतलब जो फिक्स है, जो देना ही देना है, जो बिजली के बिल में इंक्लूड है। और वेरिएबल चार्ज वह चार्ज है जो घटता बढ़ता है, मतलब कभी ज़्यादा है कभी कम है, इस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, जैसे मान लो मैं एस्टिमेट की बात करूं, जैसे आपकी मैं आपसे से बात करूं को, आप जैसे एक कंपनी कोई डालते हो, ठीक है, और आपने एक कंपनी डाली, तो आपको क्या क्या खर्च करते हो, अगर आपको सामान कोई आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने कंपनी डाली और आपने एक मान लो एसी बनाया, तो वो एसी जो है आपका जो बनेगा उसमें आप क्या क्या फैक्टर डालोगे, आप देखोगे आपने कितनी लागत लगाई, यानी कितना कैपिटल लगाया, कितनी पूंजी लगाई। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा उसकी कीमत, और प्लस आप मार्केट से मुनाफा कितना ले पा रहे हो। जैसे आपका अगर एसी
कम बिक रहा है तो आप उसका कॉस्ट हाई रखने का प्रयास करोगे। बट अगर आपका एसी ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है, ज़्यादातर जब जब उसका कॉस्ट थोड़ा सा कम रखोगे तो ज़्यादा भी बिकेगा वो। कॉस्ट कम है मतलब दाम उसका थोड़ा सा कम है, तो ज़्यादा दाम कम होने से क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको परचेज कर रहे हैं, तो आपके लिए सहूलियत है कि अगर आपने 200 या 2000 रुपये दाम कम रखा अपने एसी का, बट ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो भी आप मुनाफे में रहोगे। या फिर आपने एसी का दाम ज़्यादा रखा है और कम लोग खरीदेंगे तब भी आप मुनाफे में रहोगे। बट इसका उल्टा नहीं होना चाहिए कि आपने दाम भी ज़्यादा रख दिया और कम लोग खरीद रहे हैं, मतलब लोग खरीद भी नहीं रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का भी कॉस्ट हम डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो कि जो बिजली कंपनियां हैं वह वो चार्ज जरूर फिक्स रखती हैं जो उन्हें रेगुलर पे करना है। जैसे मान लो अगर हम कोई कोई अपना इलेक्ट्रिक्स का प्लांट लगाए हैं तो सरकार वो प्लांट जो लगाया है उसमें जो कैपिटल लगाया है उसका पैसा वो इंक्लूड करेगा ही करेगा। प्लस उस प्लांट को बनाने में जो वहाँ पे रिसोर्सेज लगे हैं, जो इक्विपमेंट लगे हैं, मशीनें लगी हैं, प्लस जो ऑफिसर्स वहाँ काम कर रहे हैं जिनकी सैलरी हाई है, ठीक है, वो फिक्स है, जनरेशन तो करना ही करना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक केबल लगाया गया, वहाँ से लेकर के आपके घरों तक जो तार आ रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, प्लस ट्रांसफार्मर लगा है, ब्रेकर्स लगे हैं, इक्विपमेंट्स लगे हैं। ठीक है, तो ये सब तो फिक्स है। फिर इसे हम कहते हैं फिक्स चार्ज। बट कुछ वेरिएबल है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी कम यूज कर रहे हो, ज़्यादा यूज कर रहे हो, ये वेरिएबल है। आपके घर में लोड कितना है, कम है या ज़्यादा है, ये वेरिएबल है। ठीक है, और आप घरेलू तौर पे यूज कर रहे हो कि इंडस्ट्री लेवल पे यूज कर रहे हो, औद्योगिक क्षेत्र में यूज कर रहे हो, तो ये सब भी एक कारण बनता है। तो उसी पे आज डिस्कस करते हैं थोड़ी सी चीज़ों को, और कि हमारा जो चार्ज होता है, जो टैरिफ होता है, वो निम्नलिखित बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, स्लाइड में आपको ये दिखाई दे रहा होगा क्या क्या वो निम्नलिखित बातें हैं। सबसे पहले तो कि उसका जो कुल वार्षिक नियत प्रभार यानी टोटल एनुअल फिक्स चार्ज। टोटल एनुअल फिक्स चार्ज का मतलब सिर्फ वही हुआ जो मैंने अभी बताया कि जैसे जो भी लागत लग रही है कंपनी की, बिजली कंपनी ने जो लागत लगाई है, जो पूंजी लगाई है, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया, जो मशीनें लगाई हैं, जो लोगों को सैलरी दे रही है, ठीक है ना, इन चीज़ों को जो है वो लगना ही लगना है। ठीक है, इससे कहते हैं फिक्स चार्ज। जो फिक्स है वो उसको लगना ही लगना है। अब मान लो मेरा मन, मैं इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं करना चाहता, मेरी कंपनी है जो बिजली का उत्पादन नहीं करना चाहती है, लेकिन कंपनी अगर मैंने डाल दी है, फैक्ट्री डाल दी है, तब तो फिक्स तो चार्ज देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने पैसा लगा दिया है। समझ रहे हो, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। लेकिन अब मेरी कंपनी अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रही है, बिजली उत्पादन कर रही है, तब क्या चाहिए उसको, तब उसको मेंटेनेंस कराना होगा, उसमें ईंधन का इस्तेमाल, कोयले का इस्तेमाल, तेल का इस्तेमाल, जल का इस्तेमाल, फिर इंश्योरेंस कराना होगा, कुछ हमको प्रीमियम भरना होगा, कहीं ब्याज हमने कहीं ले रखा है, ठीक है, कहीं से पूंजी लाएंगे तो उसके लिए हम कहीं से इन्वेस्टमेंट करेंगे। समझ रहे हो, लोगों को छोटे छोटे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देना है। तो ये क्या है, ये होता है रनिंग कॉस्ट, या इसको कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट। तो सेकंड वही है टोटल रनिंग कॉस्ट। बात समझ में आई, ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी चीज़ें ठीक है इंपॉर्टेंट हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ें हैं कि आपका एक तो फिक्स चार्ज होगा, भले ही आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो। ठीक है, जैसे बुद्धा कॉलेज को अगर बच्चे एडमिशन ना लें तो भी उसने इन्वेस्टमेंट तो किया है ना, बिल्डिंग बनाई, लैब बनाई, ठीक है, ऑफिसर जो का बड़े लेवल पे रखे हैं, डायरेक्टर लेवल पे हैं, प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैन है, एसी है, जो भी है, बल्ब है, ये तो फिक्स है, इन्वेस्टमेंट तो कर दिया। ठीक है, अब अगर क्लासेस चलेंगी तो हम लोग को सैलरी मिलेगी क्योंकि हम लोग पढ़ाएंगे, फिर लैब्स चलेंगी, उसको परफॉर्म किया जाएगा तो बिजली का बिल भी बढ़ेगा, कुछ सामान टूटेगा तो कुछ सामान आएगा, फिर कुछ खराब होगा, कुछ बनेगा। समझ रहे हो, वो ऑपरेटिंग हो रहा है यानी कि रनिंग हो रहा है, तो इसको कहते हैं रनिंग कॉस्ट, क्योंकि अब रन कर रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में दो कॉस्ट होता है, एक होता है फिक्स चार्ज, दूसरा होता है रनिंग चार्ज।
तीसरा होता है, तीसरी चीज़ पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमम डिमांड, मतलब हम जो उपभोक्ता हैं, हम यूज़र हैं, हमको दिन भर में, यानी एक दिन की बात करूँ तो हमने मैक्सिमम कितना डिमांड किया, यानी कितना हमने यूज़ किया। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड हम पढ़ेंगे आगे मैक्सिमम डिमांड क्या होता है। तो यूज़र का मैक्सिमम डिमांड इस पर निर्भर करेगा। हम जो उपभोक्ता हैं उसने कितनी ऊर्जा, यानी कितनी वैद्युत ऊर्जा का उपयोग किया। ठीक है, हमने दिन भर में किलोवाट आवर जिसके बाद हम कहते हैं, कितनी ऊर्जा का उपयोग किया, ये चीज़ देखेंगे। फिर जो हम इलेक्ट्रिसिटी हमारा है, वो लोड है, उसकी मात्रा क्या है, क्वांटिटी क्या है, यानी कि किलोवाट में या किलो वोल्ट एम्पियर में जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं उसकी क्या अमाउंट है, क्या क्वांटिटी है। ठीक है, कितना किलोवाट हम यूज कर रहे हैं, तीनों में अंतर है। उच्चतम मांग की अलग चीज है, एनर्जी अलग है। एनर्जी क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। जैसे आप बोलते हो ना किलोवाट आवर, एक यूनिट बिजली को हम कहते हैं। जैसे आप अपने सुनते हो घरों में ना कि 100 यूनिट बिजली जली या 50 यूनिट बिजली जली। ठीक है, और एक यूनिट का दाम 5 रुपया है या 6 रुपया है, तो एक यूनिट का मतलब होता है कि 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, इसे हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति में थोड़ा सा अंतर समझना। ठीक है, जो हम किलोवाट घंटा बोलते हैं या किलोवाट आवर बोलते हैं, जिसे हम KWH कहते हैं, किलोवाट आवर, ये होता है विद्युत ऊर्जा। और जिसको हम सिर्फ किलोवाट लिखते हैं वो होता है क्या, इलेक्ट्रिकल पावर, यानी विद्युत शक्ति। समझ रहे हो? तो ये चीज यहाँ पे आप देखोगे कि मैक्सिमम कितना हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, यानी किलोवाट आवर, कितनी हम इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट यूज कर रहे हैं, किलोवाट, इस पे डिपेंड करता है। फिर नेचर ऑफ लोड पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लोड का मतलब क्या है कि जैसे हम डोमेस्टिक है कि पावर लोड है। जैसे हम घरों में अपने किस तरह का लोड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक लोड हो गया। भाई डोमेस्टिक लोड में क्या आएगा, फ्रिज है, एसी है, टीवी है, हाँ हमारा कूलर है, मशीनें हैं, ये ठीक है, प्रेस वगैरह हो गया। इंडस्ट्री में क्या आएगा, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़ी बड़ी क्रेन्स होंगे, लिफ्टर होगा, एक्सलरेटर होगा, कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ें, हैवी मशीनरी होंगी, तो इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइम में लोड को कंज्यूम कर रहे हो, यानी कि मॉर्निंग में कर रहे हो, इवनिंग में कर रहे हो, दिन में कर रहे हो कि रात में कर रहे हो। क्योंकि जनरली क्या है, दिन में मांग ज़्यादा होती है। भाई दिन में क्या है, दिन में हम सब जगह हैं, हम सब देखो नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, फ्रिज एसी सब चल रहा है ना, इंडस्ट्री भी चल रही है, कंपनी में प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो जो दिन का समय है, मतलब मॉर्निंग से लेकर के और शाम तक के बीच का जो समय है, इस समय जो डिमांड होती है मैक्सिमम होती है। तो आप किस समय ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, दिन में कि रात में? रात में क्या है, इंडस्ट्रियाँ लगभग इंडस्ट्रीज के हैं वो बंद रहती हैं, मतलब प्रोडक्शन नहीं होता है, बहुत से इंडस्ट्री में नहीं होता है। तो टाइमिंग क्या है, समय क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। फिर हमारा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को मैंने लास्ट टाइम बताया था कि पावर फैक्टर जो है वो हमेशा हाई होने का प्रयास करना चाहिए, कि पावर फैक्टर हमेशा अच्छा हो। ठीक है, अच्छा हो, पावर फैक्टर मतलब शक्ति का गुणांक। शक्ति अच्छा तभी होगा जब शक्ति गुणक अच्छा होगा ना। तो शक्ति गुणक अच्छा हो, इसका मतलब है कि पावर फैक्टर जो हमारा है वो मीडियम है, लो है कि हाई है। तीन कंडीशन हो सकती है कि पावर फैक्टर हमारा मीडियम है, पावर फैक्टर हमारा हाई है, पावर फैक्टर हमारा लो है। तीन चीजें हो सकती हैं, तो शक्ति गुणक पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, फिर लोड फैक्टर होता है एक। ठीक है, जो हमारा लोड होता है, लोड फैक्टर देखेंगे, डाइवर्सिटी फैक्टर देखेंगे, मैक्सिमम डिमांड देखेंगे, तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक होता है लोड फैक्टर, तो लोड फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि वो लो है कि मीडियम है या हाई है। ठीक है, फिर डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई आपने रिबेट हुआ है, यानी कोई छूट मिली है आपको, हो सकता है ना कि आपको कुछ छूट मिल गई है, इलेक्ट्रिसिटी सही यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा।
और इस पे भी डिपेंड करता है कि बिजली का बिल किस प्रकार से बनाया गया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल को बनाया किस प्रकार से जा रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही हैं। जो मेन चीज़ हमको पढ़ना है, ठीक है, वो सब कुछ मेन चीज़ जो पढ़ना है अभी, वह ये पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल तैयार किया जाता है वह किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है वो इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि बिजली के बिल को समझने को लेकर के, बाकी चीज़ों पे इतना फोकस नहीं किया गया है। तो वही हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा कि टाइप्स ऑफ टैरिफ। दिख रहा है, टाइप्स ऑफ टैरिफ। ठीक है, तो तीन प्रकार के हमारे पास टैरिफ्स होते हैं। टैरिफ का सिंपल सा मतलब है एक तरह से रिचार्ज। ठीक है, जैसे मोबाइल का टैरिफ करते हो ना, उसी प्रकार से टैरिफ। टैरिफ मतलब एक तरह के बिजली के बिल से यहाँ पे संबंधित हमारा टर्म है, इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड है। तो दो प्रकार, पहला हुआ कि सिंपल रेट टैरिफ, फ्लैट रेट टैरिफ, फ्लैट डिमांड टैरिफ, यानी सरल दर वाला टैरिफ, सम दर वाला टैरिफ और सममांग वाला टैरिफ। क्या होता है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलो, पहला है सरल दर टैरिफ, सिंपल रेट टैरिफ। सिंपल रेट टैरिफ को सिंपल तरीके से समझते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई उपभोक्ता है, ठीक है, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, उसके उससे डायरेक्ट उसी पे डिपेंड करता है। मतलब क्या है कि कोई उपभोक्ता है, उपभोक्ता द्वारा कोई अगर विद्युत इकाई का जो डायरेक्ट यूज हो रहा है, इसी पे डिपेंड करेगा। यानी कि सप्लायर और कंज्यूमर, ठीक है, सप्लायर और कंज्यूमर के बीच जो भी कंज्यूमर जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है उसके आधार पे वो यूज कर लेता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिल तैयार किया जाता है। मतलब इसमें यह दिक्कत नहीं आ रही है कि वह किस प्रकार का लोड इस्तेमाल कर रहा है, समझ रहे हो, वो किस प्रकार का लोड है, कम पावर फैक्टर का है कि हाई पावर फैक्टर का है, कम डाइवर्सिटी फैक्टर है कि नहीं है, मैक्सिमम डिमांड है कि नहीं, बाकी चीज़ों पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा। वो सिर्फ इतना देख रहा है कि डायरेक्टली कंज्यूमर ने इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज किया। अब सीधी सी बात है, तुम लोग सोने भी होगे कि आप कहते हो कि आपके गांवों में इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मान लो गांव में जो है 4 रुपए चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट का, गोरखपुर में मान लिया कि 5 रुपए सिटी में चल रहा है। बट आपने सुना होगा कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है गीडा, वहां पे शायद 10 रुपए चल रहा है, मान लो एग्जाम्पल है। तो अंतर है ना बेटा, ठीक है, 4 5 6। तो जो बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे 10 रुपए का चल रहा है बिजली का बिल, उनके लिए तो ठीक है, बट जो घरेलू स्तर पे है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमने सबको एक साथ समाहित कर लिया। ठीक है, हमने ये नहीं देखा कि आप किस लोकेशन पे हो, किस समय यूज कर रहे हो, जो बाकी फैक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, एक सिंपल तरीके से बनाया कि भाई जो कंज्यूमर यूज कर रहा है उतना उसको बिजली का बिल थमा दो। इसे कहा गया सरल दर, यानी कि सिंपल तरीके से कहा तो सिंपल रेट टैरिफ सिस्टम हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब इसके जो एडवांटेज हैं वो ये है कि यह बनाना बहुत आसान है। भाई आसान तो होगा ही जब हमको बहुत गुड़ा भाग नहीं करना है, और सिंपल हमको सिर्फ यही देखना है कि आपने देखा भाई बिजली का बिल आपके मीटर उठाया, कि आपने देखा कि भाई एक महीने में 100 यूनिट जलाया है, तो बिजली का बिल निकाल दो। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप कुछ देख ही नहीं रहे हो ना, आप सीधे बस जो है कंज्यूमर कितना इस्तेमाल किया आपने यही देखा और बना दिया। ठीक है, तो एक तो ये बड़ा सुगम है, आसान है, आसानी से बनाया जा सकता है और आसानी से इसको समझा भी जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम जब बिजली का बिल जो जमा करेंगे वो आसानी से समझ भी सकते हैं, हमें कोई ज़्यादा लिखा पढ़ी समझने की आवश्यकता नहीं है। दिक्कत क्या होता है ना कि इसमें प्रोत्साहन नहीं मिलता, जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की कीमत एक समान होती है हर जगह, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत एक समान होती है, तो इससे विद्युत उपयोग का प्रोत्साहन नहीं मिलता। समझ रहे हो, मतलब सबको कीमत एक जगह देनी है, तो भाई हम क्या इंडस्ट्री हुआ, क्या गांव हुआ, क्या शहर हुआ, इसका कोई मतलब नहीं रह गया।
ठीक है, तो इस चीज का, इसमें जो ड्रॉबैक हो इसी चीज का है, ठीक है, कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का रेट एक समान होता है। तो अब जब एक समान होगा तो कंपनियों को लिए बहुत फायदेमंद तो है नहीं। जहां वो 10 रुपए, अगर मान लो कंपनी ने सबके लिए 10 रुपए का टैरिफ लगा दिया कि भाई 10 रुपए पर सबके लिए हम लेंगे, तो सबके लिए, हम और आपके लिए नुकसान है ना, क्योंकि हम तो अब 5 रुपए 4 रुपए बिजली यूज कर रहे हैं पर यूनिट। और कंपनी ने अगर 5 रुपए कर दिया दाम सबके लिए एक समान, तो आप कहोगे यार 10 रुपए तो मतलब कंपनी वालों का फायदा हो रहा है, तो कम ये इंडस्ट्री का फायदा हो रहा है, जो बिजली कंपनी है उनका नुकसान होने लगेगा। समझ रहे हो? तो ये जो है बहुत चीजें, देखो सारे बिल बनते हैं, अभी भी बनते हैं, बट हम कौन सा बेहतर इस्तेमाल करें, यहाँ पे ये डिस्कशन हो रहा है। कोई चीज खराब या बुरी या अच्छी नहीं है, हमारी सहूलियत के हिसाब से क्या क्या बनता है हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली जो सिंपल दर टैरिफ होता है, सिंपल रेट टैरिफ होता है, उसको हम, जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर होते हैं, सॉरी, जो हमारे आवासीय उपभोक्ता होते हैं जैसे हम और आप हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, अगला है फ्लैट रेट टैरिफ। ठीक है, फ्लैट रेट टैरिफ, यानी कि फ्लैट मतलब हो गया समान, रेट यानी दर, टैरिफ मतलब टैरिफ यानी समान दर पे टैरिफ, सम दर टैरिफ कहते हैं। तो यह जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा? जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसकी लोड सर्विस पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि जो उसका वैद्युत भार परिवेशन कह रहा है, लोड सर्विस है, उस पे डिपेंड कर रहा है। एक मिनट, सर्वेंस था, कोई नहीं। चलो, तो इसमें क्या था, मैं क्या बता रहा था कि जो हमारा फ्लैट होता है, देखो फ्लैट रेट में क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिलिंग होती है वो दो प्रकार से बनता है। यानी कि आप अगर कोई मान लो कोई डोमेस्टिक चीजें यूज कर, से आपने डोमेस्टिक में क्या, घरेलू पे क्या यूज करते हो, पंखा है, लाइट है, ठीक है, कूलर है, यही ना यूज करते हो। तो इस पे क्या होता है, इस पे जो रेट रखा जाता है, यानी कि जो दर रखा जाता है, वो उच्च रखा जाता है, हाई रखा जाता है। और अगर कहीं पावर का लोड है, पावर है यानी कि कोई शक्ति है, कोई ज्यादा लोड का आप चीज यूज कर रहे हो, तो वहां पे जो दर है वो कम यूज किया जाता है, दर जो है वो, रेट जो है कम रखा जाता है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर हम घरों में सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं, घरों में अपने हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा हम पंखा, ट्यूबलाइट और बल्ब जलाते हैं। तो हमें जो है, हमें उच्च दर पे मिलेगा, यानी हमें हाई रेट पे मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्रियां हैं, वो क्या है, वो शक्ति भार पे, यानी कि जो हमारा लोड है उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहां लोड चूंकि ज्यादा होता है, इसलिए इस केस में, इस वाले टैरिफ में उनका जो रेट है वो कम होता है, यानी ये कम दर पे उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। समझ रहे हो? तो यह किसके लिए फायदेमंद है? इस तरह का अगर टैरिफ बनेगा तो वह उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद नहीं है।